इसे विकार रहित किया जा सकता है, क्योंकि चेतन विकार रहित होता है। एकन जरय जरय नो नारी, जुक्ति न काहू जानी। सहर जरय पहर सुख सेवे, सहर जरय पहर सुख सोवे। कहे कुशल घर मेरा, अपुरिया जरय वस्तु निज उभरे। विकल राम रंग तेरा। अर्थात शहर में आग लग गई हो और पहरेदार सोए रह जाए तो क्या होगा? शहर जल के समाप्त हो जाएगा। शहर में आग लग गई हो और पहरेदार सोते रह जाए, यदि उसे जगाया जाए नींद से तो पहरेदार बताता है मेरा नगर शहर पूर्ण रूप से सुरक्षित है। शहर जरय नगर जरय पहर सुख सोवे। कहे कुशल घर मेरा। शहर में आग लगी हो और पहरेदार सोते रह जाए और यदि उसे नींद से जगाया जाए तो कहता है मेरा नगर पूर्ण रूप से सुरक्षित है, तो उसकी लापरवाही होगी, वो पहरेदार की लापरवाही होगी। ठीक उसी प्रकार मनुष्य अपने मन की विकार रूपी अग्नि में जल रही है। चित्त को समझाने के पार भी वह कहता है सब हमारा सब कुशल मंगल है। मन बुद्धि और चित्त अहंकार जो अंतःकरण है, मनुष्य जो है, सभी मनुष्य सभी साधक जितने भी है, संत जन साधक, वे अपनी मनोविकार रूपी अग्नि में जल रहा है। चित्त को समझाने के बाद भी वो कहता है मेरा सब कुशल मंगल है, तो वह उसकी ही गलती है, वो समझ नहीं पा रहा। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि सहर जरे पहर सुख सोवे, अकाय कुशल घर मेरा, अपुरिया जरे वस्तु निज उभरे, विकल राम रंग तेरा। पुरिया जरे वस्तु निज उभरे। कहने का तात्पर्य है कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि पुरिया जरे, ये विषय वासना की गांठ, नौ नारियों से निर्मित यह शरीर जल के राख हो जाती है, लेकिन मनुष्य की वासनाएं नहीं जलती। यदि मनुष्य की ये वासना रूपी गांठ यानी पुरिया यदि जल के भस्म हो जाए, ज्ञान रूपी अग्नि में जल जाए, तो मनुष्य का कल्याण हो जाएगा। वैसे सन्यासियों साधकों का कल्याण हो जाएगा। कब? जब उसकी वासनाओं की, कर्म वासनाओं की गांठ यानी पुड़िया जल के समाप्त हो जाएगी, तब साधकों यानी सन्यासियों और मनुष्यों का उद्धार हो जाएगा। पुरिया जरे वस्तु निज उबरे, पुरिया जरे वस्तु निज उबरे, विकल राम रंग तेरा। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं जब मनुष्य की वासनाएं यानी पुड़िया, वासनाएं की गांठ यानी पुड़िया जब जल जाएगी तो उसका स्वयं उद्धार हो जाएगा। कबीरदास जी कह रहे हैं हे आत्मा रूपी राम, हे आत्मा रूपी राम, तेरा मन उदग्र है,
तेरा मात हे आत्मा रूपी मन